कि हम इस वक्त एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं कि जिसका हमें हमें क्या पूरी दुनिया में इस वक्त उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके हल ना होने की वजह से इस वक्त डिप्रेशन और एंग्जाइटी इश्यूज इस वक्त इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। आज अगर मैं इन क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, अगर आप इन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो हम भी दुनिया के साथ हैं यार, हमको ये लग नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया गुजर रही है, तो इस चीज़ को जो है अपने जहन पे यहाँ पे मत सवार करो। ठीक है, इसी की वजह से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी अपनी कंट्री का जो है डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ चुका है, आपका क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है, आपका जो जिसे कहते हैं ना कि एक इंसानियत की घिरी हद होती है ना, वो जो चीज़ है ना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़ सुनी है जिसके अंदर एक बाप ने अपनी बेटी को रेप की है अपनी बेगम को साइड पे बांध के। तो ये डिप्रेशन की इश्यूज़ हैं, ये एंग्जाइटी के इश्यूज़ हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जिनको इस वक्त हम कोविड के अलावा डील कर रहे हैं। यही लोग घर बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है ज़िंदगियों में, क्योंकि एक आदत से रूटीन से हट के। ठीक है, और इस हद तक हम वैशी होते जा रहे हैं इस डिप्रेशन को लेके। तो बराए मेहरबानी कोविड को डिप्रेशन जो है उसका एक हल अलग साइड पे रहने दो। ठीक है, वो पता नहीं आगे अब कब तक रहता है कब तक नहीं रहता, लेकिन इस वक्त जो है इस चीज़ को यहाँ से उतार लो, उसके बाद आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। ठीक है, 2017 के सर्वे के मुताबिक आपकी पूरी दुनिया में इस वक्त जो आबादी थी वो 7 अरब के करीब करीब थी। एंड नाउ टिल 2020 आपकी जो आबादी है 7.5 अरब के करीब करीब है। 7.5 अरब की आबादी में अगर हर दिन पूरी दुनिया में 1.5 लाख बंदा मरता है जो नेचुरल डेथ से मरता है, मैं इस वक्त एक्सीडेंटल डेथ्स की नहीं बात कर रहा, सिर्फ नेचुरल डेथ्स की बात कर रहा हूँ। जो नेचुरल डेथ से मरता है वो 1.5 लाख बंदा एक दिन के अंदर आपकी पूरी दुनिया में मरता है। ख्वाह वो पाकिस्तान है, ख्वाह वो अमेरिका है, ख्वाह वो इटली है, ख्वाह वो फ्रांस है, जर्मनी है, 1.5 लाख बंदा कलेक्टिवली मरता है नेचुरल डेथ में। उसके अंदर फर्स्ट पे आती है आपकी हार्ट अटैक, सेकेंड पे आता है आपका कैंसर, कैंसर की आगे डिफरेंट टाइप्स है, थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग्स कैंसर। थर्ड पे आता है, थर्ड मोस्ट पे आता है आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसके अंदर अस्थमा आता है, अस्थमा से रिलेटेड आगे और बीमारियां आ जाती हैं। थर्ड और फोर्थ नंबर पे रेस्पिरेटरी और लो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, 2 किस्म के। ठीक है, ये वो 1.5 लाख बंदे हैं जो इन बीमारियों से मरते हैं, और इसके अलावा भी जो नेचुरल डेथ की कॉजेज हैं वो अवेलेबल है स्टैट्स में। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले स्टैट्स पे बात करना चाह रहा हूँ ना। ठीक है, 1.5 लाख बंदा तो आपका ऐसे ही मर गया, और जो नेचुरल डेथ से मरता है, जिसके अंदर जो एक्सीडेंटल डेथ से मरता है, जिसके अंदर आपके एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, सुसाइड्स आ जाते हैं, मर्डर्स आ जाते हैं, सीरियल किलिंग आ जाती है, ये सारी आपकी एक्सीडेंटल डेथ्स में। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे ख्याल से 2 लाख बंदा तो आपका एक दिन में गया ना। अगर 2 लाख बंदा आपका एक दिन में मर रहा है, तो अभी तक कोविड-19 से अगर नवंबर से जी चले जी, हम चाइना में शुरू करते हैं जी, चाइना से इसका आगाज होता है, चाइना से आते आते आपके पाकिस्तान तक पहुंच गया नवंबर से लेके 26 फरवरी को आपका पहला केस रजिस्टर हुआ था। ठीक है, उससे लेके अभी तक मई भी गुजर गया, अब जून की आज फर्स्ट डेट है। ठीक है, आज 1 जून है, तो अब तक जो है आपका 3.5 लाख के 3,60,000 बंदा इस वक्त कोविड-19 से शिकार हुआ है पूरी दुनिया में मिला के। 8 महीने हो गए, 8 महीनों के अंदर अंदर अगर 3.5 लाख बंदा कोरोना से मर गया है, तो जो दिन के 2 लाख बंदा आपका मरता है वो किस तरफ है यार। हमने जो है, मैं फैक्ट एंड फिगर्स की बात कर रहा हूं, मैं कोविड का नहीं कह रहा कि कोविड का वजूद नहीं है, कोविड के बंदे नहीं मरते, कोविड से बंदे मरते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर रेज करने जा रहा हूं, आपको शायद समझ में आए, और अगर आज मैं 10 में से किसी एक बंदे को भी ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है, तो वो इस चीज से, इस डिप्रेशन से, इस एंग्जाइटी से कोप अप कर सकता है। 2 लाख बंदे तो वैसे ही आपके गए। ठीक है, और पीछे रह गया कोविड से जो 3.5 लाख बंदा 8 महीने के अंदर मरा है। एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, और 8 महीनों के अंदर खुद ही हिसाब लगा लें कितने दिन होते हैं। तो वो बंदे को आपको रोज जो है मीडिया इस वक्त जो है आपका इतनी न्यूज़ें सुना रहा है, आपका सोशल मीडिया, आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, आप व्हाट्सएप स्टोरीज देखते हैं, जिधर मर्जी देख लें आपको जी कोविड से आज इतने बंदे मर गए, कोविड से आज इतने बंदे मर गए। मैं ये नहीं कहता कि वो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, या आपका कोई लेना देना नहीं है, नहीं वक्त का पता होता। आपके इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त इतने प्रोपोगंडे, पाकिस्तान में भी नहीं वर्ल्ड वाइड इसके लेके इतने प्रोपोगंडे चल रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। पीछे आपके डीपॉपुलेशन प्रोपोगंडा चल रहा है, जो एजेंडा इस वक्त फिल वक्त अपने पूरे रूज पे। ठीक है, बहुत सारे साइकोपाथ्स ऐसे अवेलेबल हैं। अब इसमें सबसे बड़ी आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है जी 5G वाली। ठीक है, 5G भी आ रही है, ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर
हु जो है, हु की फंडिंग जो है, सबसे उसका बड़ा फंडर जो था फिल वक्त यूएसए था। 15.8% उसको सालाना फंडिंग सिर्फ यूएसए करता था। यूएसए ने अपनी फंडिंग हु की बंद कर चुका है, ठीक है। पिछले दिनों माइक रायन ने आपको एक स्टेटमेंट दी थी कि माइक रायन ने बोला था कि जो बेशक हमें ये अंदाजा है कि कोविड-19 कभी भी ना खत्म हो, ठीक है। ये एक बड़ी डिप्रेसिंग स्टेटमेंट थी अवाम को, जब एक तरफ हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं और आपका हु जिसके ऊपर हम सारे बिलीव करते हैं कि यार ये कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ना कुछ इसका हल निकालेगी, वो बंदा ही उसका चेयरपर्सन कहते हैं कि बेशक हमें उम्मीद, मतलब हमें लग रहा है कि इसका कोई इलाज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन जो है आपकी इस वक्त हु की सबसे बड़ी फंडिंग जो चला रही है, ठीक है, वो ही है जो उसको सप्लाई कर रहा है फंड। उस बंदे ने अपनी एक टेड एक्स की वीडियो में बोला था कि मैं जो हूं आज से आपको आने वाले 5 साल के हालात के बारे में बता रहा हूं कि हमें एक ऐसी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम लोग, मतलब लोगों के अंदर माइक्रोचिप्स इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो अब इस वक्त हर कोई जो है वो ये कह रहा है कि प्लीज इसकी वैक्सीन आ जाए, जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी हम बच जाएंगे, जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी हमें मतलब इससे निजात मिल जाएगी। भाईजान वैक्सीन इसका हल नहीं है, ठीक है। इसका एक ही हल है कि एहतियात करें, अपने मास्क लगाएं, जब भी घर से बाहर जाना निकलें आराम से ग्लव्स वगैरह पहन के सैनिटाइजर यूज करें। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है फिल वक्त के लिए, ठीक है। तो बिला वजह अपने ऊपर डिप्रेशन लेने का कोई फायदा नहीं है। बजाय कि आप डिप्रेशन लें, आप कोशिश करें अपना सोशल मीडिया कम से कम यूज करें, अपना न्यूज़ चैनल कम से कम देखें, घर बैठ के कोई बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, आप अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। यार ये एक सिंपल फ्लू है जिसके अंदर इम्यूनिटी है। घर बैठ के 97% अवाम जो है, 97% लोग जो हैं वो इससे रिकवरेबल है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। गूगल कर लो इसको, ठीक है, जहां से भी कोई, मतलब मैं आपको नीचे लिंक्स दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में कि 97% इसके अंदर रिकवरेबल है। माइल्ड सिम्टम जिन लोगों को है वो 85% लोग हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। उसके अंदर भी क्या आता है कि आपका नाक बंद हो जाएगा, आपको थोड़ी सी ड्राई कफ होगी, माइल्ड फीवर होगा, ठीक है। उसके बाद आप 3 से 4 दिनों तक आपको वो सिम्टम्स रहेंगे। अपनी उसी टाइम अपनी वो जो है आप मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक्स अपने गले के लिए शुरू करें, ठीक है। बेशक वो उसके ऊपर असर नहीं करेंगे लेकिन आपकी सोर थ्रोट खत्म कर देगी। पैनाडोल जो है बॉडी एचिस के लिए लें, वो भी ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका 3 से 4 दिन में माइल्ड सिम्टम खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सीवियर केसेस वाले आते हैं, मॉडरेट केसेस वाले आते हैं, सीवियर वाले इसके बाद आएंगे। मॉडरेट केसेस में क्या होता है कि आपको मतलब कफ ज्यादा होना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर उतरता नहीं है, आपको नोजिया फील होता है, वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग के अलावा आपको डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आते हैं, डायरिया हो जाता है, ठीक है, वो भी रिकवरेबल हो जाता है मॉडरेट सिम्टम्स से। फिर आते हैं आपकी आवाम जो स्वीयर केस में चली जाती है। स्वीयर केस में ये आता है इसका, स्वीयर केस में आपको जब कफ करते हैं तो आपको ब्लड आता है कफ में, ठीक है, और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ये सिम्टम्स स्वीयर केसेस के हैं। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, आपकी फिल वक्त जो है, एक वो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, फिर दूसरे एक एज फैक्टर आता है। जो एक औरत है या एक मर्द है जो 80 साल की उम्र में जा रहा है, ठीक है, उसके ऑलरेडी बॉडी जो होती है उस वक्त बुढ़ापे में होती है, आपकी इम्यूनिटी स्लो हो गई होती है, आपकी इम्यूनिटी और आपकी जो सेहत है वो डाउनवर्ड साइड पे जा रही होती है। इस एज में जाके अब आपको एक कोरोना का पेशेंट आया है, ठीक है, डॉक्टर उसको कहते हैं ये कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है। उस बंदे को उस टाइम आप जी कोरोना पॉजिटिव है, उसके जो मेडिकेशन आप स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आप उसको सुनाते हैं जी न्यूज़ आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। जब 80 साल का एक उम्र का बाबा है, ठीक है, उसको आप कह दो जी आपको वेंटिलेटर पे जाना है, फिर आप उसको कोरोना पॉजिटिव कह दो, फिर वो पूरी दुनिया के हालात देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, वो डिप्रेशन में जाएगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी कि नहीं होगी। मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दे दे, ख्वाह वो मेरे घर में से कोई, ख्वाह वो मैं हूँ, ख्वाह वो आपके घर में से कोई, उसको होगा, ये फैक्ट है, लाजमी है। सो जितना डिप्रेशन से निकल सकते हो यार निकलो, जितना डिप्रेशन से इसको अपने सर से उतार सकते हो उतारो। बंद करो ये न्यूज़ देखना, बंद करो सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। ये आपके वक्त के साथ ये एक बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है, आजमाइश है, ये इससे दूर हो जाएंगे हम। ये सदा इस तरह सदाबहार हम कोरोना में नहीं जिएंगे। इसकी हिस्ट्री है, आपका 1918 के अंदर आपका स्पेनिश फ्लू आया था, वो भी 2 साल ले गया था। फिर अब 2020 और 2019 के दरमियान में पूरे 100 साल के बाद ये आ रहा है। इससे पहले इन्फ्लुएंजा आया था, उसने कई बंदे मारे थे। यार ये एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री अपने आप को रिवाइव कर लिया। लेकिन वक्त की 2 बातें होती हैं, अच्छे वक्त की बुरी बात ये होती है कि हमेशा वो नहीं ठहरता, लेकिन बुरे वक्त की भी एक अच्छी बात होती है, हमेशा वो भी नहीं रुकता। सो होप फॉर द बेस्ट, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखो, लेकिन हर वक्त अपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोरेज ना बनाए जाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। बस आज के लिए इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच। अपने घर पे रहें और बाहर निकलते वक्त एहतियात करें और कोशिश करें इसको, ये डिप्रेशन को यहाँ पे ना आने दें। एक फ्लू लें, ये माइल्ड सिम्टम्स के साथ 97% रिकवरेबल है। एक्चुअली हमारी जो यूथ जो है इस वक्त जो इन हालात से गुजर रही है, वो तो मतलब जेन्युइन हाल, कोई तुम भी अपना हाल जानते हो और मैं भी अपना हाल जानता हूँ, ठीक है।
तो ट्राई टू बी थिंक पॉजिटिव, ट्राई टू बी गो पॉजिटिव। अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हो इन हालात में रखो। ये वक्त हमेशा नहीं रहे, ये एक दिन जाना है, इसको जाना होगा, ये जाएगा। ये भी तुम अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र सीख लो। थोड़ा सा सब्र इस वक्त करना सीख जाओगे ना, तो मैं कहता हूँ सुकून में गुजरते रहोगे। अगर नहीं सीखोगे वो भी तुम पे है, वो भी मुझ पे है। अगर नहीं सीखेंगे तब भी गुजारना है, और अगर सीख लेंगे तो थोड़े अच्छे से गुजार लेंगे, क्योंकि इसने गुजरना ही गुजरना है, इसने जाना ही जाना है। होप फॉर द बेस्ट। ये जो है हम एक दिन वो जो है ना मतलब रोशनी की किरण अपनी तरफ आते देखेंगे, जहाँ पे ये सुनने में आएगा जब इसका एहतमाम ख़त्म है। तो परेशान ना हो, डिप्रेशन को यहाँ पे ना सवाल करो, इसको जाने दो, निकल जाएगा एक दिन, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट गाइस, और आपको बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और खुश रहें और आबाद रहें। बहुत शुक्रिया।